हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12वीं की होम साइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। होम साइंस में जो होता है आपका प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 12 वर्ष की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वाय संधि कहते हैं। ऑप्शन ए का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो पारिवारिक वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि अतिसार किसके द्वारा होता है? तो अतिसार जो होता है वो होता है जीवाणु द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भोजन को छूने से पहले हाथ धोना चाहिए। किस चीज़ से धोना चाहिए? तो साबुन और पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ISI का मार्क होता है, किस पर होता है? तो रेफ्रिजरेटर पर होता है। ठीक है, इनमें से जो दिया है यहाँ पे लिखना चाहिए कि इनमें से किस में ISI का मार्क होता है। तो रेफ्रिजरेटर जो आप लेते हैं उसमें ISI का मार्क रहता है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है कि जल के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या होता है? तो जल के माध्यम से जो भोजन पकाया जाता है वो होता है सुपाच्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि दूध बैक्टीरिया रहित होता है। तो दूध जो होता है वो बैक्टीरिया रहित कब हो जाता है? तो उबलने पर हो जाता है। ठीक है, जब उबलता है तो ये बैक्टीरिया रहित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है कि घी के धब्बे हैं, किस चीज़ के धब्बे हैं? तो ये चिकनाई के धब्बे होते हैं। उसके बाद कठोर जल में क्वेश्चन 10 कह रहा है कि कठोर जल में साबुन के झाग जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? तो कठोर जल में जो साबुन के झाग बनते हैं ना वो धीरे धीरे से बनते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तब साबुन के झाग बनते हैं कठोर जल में। उसके बाद अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विधि का प्रयोग करना चाहिए वो करना चाहिए ब्रेल विधि, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेल विधि जो होता है ये जो अंधा बच्चा होता है उसको पढ़ाने के लिए किया जाता है ब्रेल विधि का प्रयोग। उसके बाद क्वेश्चन 12 कह रहा है कि ICDS की स्थापना कब हुई थी? तो ICDS की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है कि किशोरावस्था में लड़कों को किस कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? मतलब कितने कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो किशोरावस्था में जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो 2450 कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि अशुद्धियों के रूप में मक्खन में मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है अशुद्धियों के रूप में मक्खन में? तो मक्खन से अधिक छाछ का अवशेष मिलाया जाता है, अशुद्धियों के रूप में मक्खन में मिलाया जाता है ये। उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो मासिक वेतन जो आता है वो आता है मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, परिवार का जो मासिक वेतन होता है। उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है कि किसान विकास पत्र से पैसे निकाले जा सकते हैं। किस समय निकाल सकते हैं आप किसान विकास पत्र से? तो उस समय पूरा जब आपका हो जाएगा तब आप किसान विकास पत्र से पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 16 का क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 कह रहा है कि डिजाइन के सिद्धांत हैं। ठीक है, डिजाइन जो है इसका सिद्धांत क्या कहता है? तो इसका सिद्धांत कहता है कि संतुलन, अनुपात और लय ये तीनों होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा तभी डिजाइन का सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 18 कह रहा है कि कीड़े से बनने वाले रेशे हैं। मतलब ऐसा कौन सा रेशा है जो कि कीड़े से बनता है? तो रेशम जो है ये क्या होता है? ये कीड़े से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 19 कह रहा है कि सीले सिलाए वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सीले सिलाए वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य वस्त्र और एक अंतः वस्त्र, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाह्य एवं अंतः वस्त्र। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 20 कह रहा है कि क्षार युक्त कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं। मतलब क्षार युक्त जो होते हैं वो कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं। तो क्या धोए जा सकते हैं? तो सूती वस्त्र धोए जा सकते हैं, जिसमें कि क्षार अगर नहीं भी बनते हैं तो फिर भी साबुन से आप धो सकते हैं सूती वस्त्र को। उसके बाद क्वेश्चन
21 कह रहा है कि किन वस्त्रों को अर्धवर्षीय देखभाल की ज़रूरत होती है। तो कंबल जो होता है ये अर्धवर्ष के देखभाल के अंतर्गत आता है, मतलब इसको अर्धवर्ष में एक बार देखभाल की ज़रूरत होती ही होती है। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि किस प्रकार के वस्त्र को ड्राई क्लीनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊनी वस्त्र, यानी ऊनी वस्त्र को ड्राई क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन 23 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है वो है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ठीक है, ऊर्जा बनाना, प्रदान करना, देना जो कह सकते हैं। तो इसका 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 24 कह रहा है कि विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन डी मतलब कहाँ से आता है। तो सूर्य की रोशनी जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन डी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25 कह रहा है कि हमारे शरीर का 2/3 भाग जल है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, हमारे शरीर का डैश भाग जल है, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये 2/3 डैश भाग जल है, तो शरीर का 2/3 भाग जल है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26 कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन किसको कहते हैं, तो डीपीटी को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 27 कह रहा है कि टेक्लम पाउडर एक पदार्थ है। टेक्लम पाउडर एक पदार्थ है, तो कैसा पदार्थ है, ये अवशोषक पदार्थ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि विशेष विधि एवं विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है, तो अज्ञात दाग को बहुत ज़्यादा विधि, मतलब खास विधि और विशेष प्रक्रियाओं द्वारा इस अज्ञात दाग को हटाया जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार यहाँ आए हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अपने 5 दोस्तों के साथ कम से कम इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।